देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे थे जब अजय ट्रक को ड्राइव कर रहा था। अजय एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था और उस रात वो अपनी एक लंबी यात्रा पर निकला था। उस वक्त वो एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था जहां दूर दूर तक कोई बस्ती तक नहीं थी। सिर्फ आसमान में घने बादल छाए हुए थे जिनमें से हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे जो अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक लग रहे थे। तभी अचानक ही उसकी हेडलाइट की रोशनी में कुछ चमका जिसे अजय ध्यान से देखने लगा। और जब उसे ध्यान से निहारा तो अजय ने पाया कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी पड़ा हुआ है जो बिल्कुल स्थिर था। तभी अजय ने जोर से ब्रेक लगाए और ट्रक के रुकते ही अजय का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उसने अपने आप को शांत किया और फिर वो खिड़की से बाहर झांका तो सड़क पर पड़ा आदमी बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। तभी अजय सोचने लगा कि इसके साथ कहीं कोई हादसा तो नहीं हुआ है। इस तरह वो बुदबुदाते हुए अजय अपने ट्रक से नीचे उतरा और जब पास जाकर देखा तो उस आदमी की आंखें खुली हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि मानो वो आदमी अभी जिंदा हो। मगर जब उसने चेक किया तो वो हैरान हो गया क्योंकि उस आदमी का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ा हुआ था, जिससे ये साफ हो गया कि ये आदमी मर चुका है। अजय ने उस आदमी को बहुत ही हिलाने डुलाने की कोशिश की मगर उस आदमी में कोई हलचल ही नहीं हुई। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अजय ने फैसला किया कि लाश को ऐसे ही सड़क पर छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अगर किसी और गाड़ी ने इसे कुचल दिया तो पता नहीं क्या होगा इसके साथ। तभी उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और फिर उस आदमी की लाश को ट्रक में रख लिया, ये सोचकर कि लाश को पास के पुलिस स्टेशन तक ले चलता हूँ। तभी जल्दी से लाश को ट्रक में रखने के बाद अजय ट्रक में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उस वक्त माहौल पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। हल्की बारिश अब तेज हो गई थी और बिजली भी कड़कने लगी थी, मगर असली डरावनी चीज तो अभी बाकी थी। और फिर कुछ मिनटों बाद उसे महसूस हुआ कि ट्रक के पिछले हिस्से में कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई हिल रहा हो। उस काली रात में ऐसी हलचल को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई, मगर उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और ट्रक चलाने पर ध्यान देने लगा। लेकिन अचानक ही चल रही ट्रक के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया जिससे अजय घबरा गया। मगर हद तो तब हो गई जब पीछे से कोई जोर से ट्रक का दरवाजा पीटने लगा। ये देखकर अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अजय अपने आप को संभालते हुए डरते डरते रियर व्यू मिरर में झांकने लगा और फिर जो उसने देखा उसे देखकर तो उसकी रूह ही कांप उठी। दोस्तों, वो लाश अब लाश नहीं थी, वो धीरे धीरे उठ रही थी और उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई थी और साथ ही उसकी आंखें सीधे अजय पर टिक गई, बिल्कुल सफेद, वो भी बिना पुतलियों के। अभी अजय उस ओर ही देख रहा था कि तभी एक गूंजती हुई डरावनी आवाज आई, मुझे वापस ले चलो। अब ये सुनकर अजय की एकदम से चीख निकल गई और चलती ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया। लेकिन अजय ने ट्रक को रोकने की बहुत कोशिश की मगर अचानक ही ट्रक के ब्रेक फेल हो गए और स्पीड बढ़ने लगी। अजय घबराते हुए किसी तरह अपने आप को संभालने लगा, ट्रक को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में था कि तभी ट्रक के सामने वाले शीशे पर खून की बूंदें गिरने लगी और वो लाश खड़ी होकर सीधे धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगी। इधर ट्रक के शीशे पर खूनी खून फैल गया जिस वजह से अजय को सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर वो लाश भी उसके पास बड़ी चली आ रही थी। अजय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि आगे एक मोड़ था। पर अजय ने ट्रक को किसी तरह घुमाने की कोशिश की मगर ट्रक अपना नियंत्रण खो बैठा और एक बड़े पेड़ से जोर से जा टकराया। ट्रक इतनी जोर की थी कि अजय वहीं बेहोश हो गया और फिर जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। घटना स्थल पर कुछ लोग भी मौजूद थे जिन्हें देखकर अजय को थोड़ी राहत मिली और अपने आप को शांत करते हुए जब उसने आसपास देखा तो उसने पाया कि उसका ट्रक पूरी तरह से टूट चुका था। मगर सबसे अजीब बात यह थी कि उसमें कोई भी लाश नहीं थी, पर अजय को काफी चोटें आई थी।
ये देखकर अजय अब भी सदमे में था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। जब लोगों ने उससे पूछा कि और भाई क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ, तो वो बस एक ही बात कह रहा था, मुझे वापस ले चलो। अजय की हालत को देखकर लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया। रिपोर्ट के बाद डॉक्टरों ने उसे मामूली चोटें बताई, लेकिन असली चोट उसके दिमाग को लगी थी। वो बस लगातार बड़बड़ाता रहता, मुझे वापस ले चलो, मुझे वापस ले चलो। डॉक्टरों ने कहा कि ये ट्रॉमा का असर है, मगर अजय की आंखों में जो डर था वो किसी सामान्य हादसे का नतीजा नहीं लग रहा था। अजय के परिवार वाले उसे घर पर ले आए, लेकिन उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। रात में वो नींद से चीखते हुए जाग उठता और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता। कभी कभी आधी रात को घर के दरवाजे खोलकर बाहर जाने लगता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। फिर एक रात उसकी पत्नी राधा ने उसे जोर से झंझोरा, अजय अजय कहाँ जा रहे हो। तभी अजय ने कांपती आवाज में जवाब दिया, वो मुझे बुला रहा है, मुझे वापस जाना होगा। अब ये सुनकर राधा बहुत ही ज्यादा डर गई और जब उसे एहसास हुआ तो उसने पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। फिर अगले ही दिन गांव के एक प्रसिद्ध ओझा को बुलाया गया और ओझा ने अजय को देखा तो अजय को देखते उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर एक गंभीर आवाज में बोला, इस पर किसी आत्मा का साया है। तभी ओझा ने पूरी गहराई से जानने के लिए अजय के चारों ओर कुछ मंत्र पढ़े और हल्दी से एक घेरा बनाया। और जैसे ओझा ने ऐसा किया कि तभी अजय का शरीर जोर से झटके खाने लगा और उसकी आवाज भारी और डरावनी हो गई। अजय फिर से वही बात दोहराने लगा कि मुझे वापस ले चलो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब ये स्पष्ट हो चुका था कि अजय के साथ कोई बुरी शक्ति है। तभी ओझा ने राधा को समझाते हुए कहा कि अजय को उसी जगह पर वापस लेकर जाना होगा जहां से उसने वो लाश उठाई थी। तभी अजय के भाई ओझा और कुछ लोग उसे जबरदस्ती ट्रक में बिठाकर उसी सुनसान हाईवे पर ले गए जहां से रात में उस वक्त अजय ने वहां से वो लाश उठाई थी। वो सभी लोग वहीं पहुंचे और उसी जगह पर अजय को बिठाया गया जहां से उसने वो लाश उठाई थी। तभी ओझा ने अपना तंत्र मंत्र शुरू किया, लेकिन तंत्र क्रिया करते ही वहां की हल्की हल्की हवा अब तेज तूफान में बदलने लगी। पेड़ झूमने लगे और अंधेरा और भी ज्यादा घना हो गया। चारों तरफ एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां पर मौजूद हो। अजय जमीन पर पड़ा था, पर उसकी आंखें अब भी सफेद थी और उसका शरीर झटके खा रहा था। तभी ओझा ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए काले धागे में बंधी हुई राख को हवा में उछाला कि तभी जमीन पर एक परछाई उभरी जो एकदम काली थी। वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आंखें गहरी काली थी और मुंह से हल्का धुआं निकल रहा था। पर जैसे वो परछाई सामने आई कि तभी गूंजती हुई एक अजीब सी आवाज सभी को सुनाई दी, तूने मेरी नींद तोड़ी थी, अब मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगा। तभी ओझा ने जमीन पर हल्दी और सिंदूर से एक घेरा बना दिया और अजय को उसके अंदर कर दिया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, जो भी अंधकार की शक्ति है वो इस शरीर को छोड़ दे। तभी वो आत्मा भयानक आवाज में चीखी और फिर अचानक से सड़क पर खून की बूंदें गिरने लगी, जिस वजह से हवा में अजीब सी गंध फैल गई, जैसे कुछ जल रहा हो। लेकिन इसी बीच ओझा को जोर से एक धक्का लगा, जिस वजह से ओझा दूर जा गिरा। अजय की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसकी सांसें तेज हो गई और उसके मुंह से एक गहरी डरावनी हंसी निकली, क्योंकि अब अजय के शरीर में वही आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। तभी अजय धीरे धीरे उठने लगा और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। फिर उसकी उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ने लगी और उसकी हड्डियों से टक टक की आवाजें आ रही थी, जैसे वो अपने आप टूट रही हों। अब वो पूरी तरह से आत्मा के कब्जे में हो गया था। तभी उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अभी भी तेज हवाएं चली रही थी और ओझा जोर जोर से मंत्र पढ़े जा रहा था, मगर उसके शरीर से एक अजीब सी भयानक आवाज आ ही रही थी, मानो कोई और ही ताकत उसके अंदर समा गई हो। तभी अजय की आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो गई और उसका शरीर एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी गर्दन को एक अजीब सा झटका दिया, जिससे उसकी हड्डियों के चटकने की जोर से आवाज आई और फिर अचानक ही अजय ने सामने खड़े अपने भाई रवि को घूर कर देखा। ये देखकर रवि बुरी तरह से डर गया
और डरकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अजय एक झटके में उसकी ओर लपका और अपनी भयानक ताकत से उसे पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। नीचे गिरते ही रवि जोर से चीख पड़ा, लेकिन अजय नहीं रुका। वो गुस्से में फिर से उस पर झपटा और उसका गला दबाने लगा। तभी ओझा ने जल्दी से तांबे का कटोरा उठाया और उसमें गंगाजल भरकर एक मंत्र पढ़ा। ओझा ने मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़का, लेकिन इस बार वो आत्मा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई, जिससे अजय की आंखों से खून की धाराएं बहने लगी। यहाँ तक कि उसकी नसें फूल गई थी और उसके शरीर में भयानक ऐंठन होने लगी। वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा, लेकिन उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। अजय के ऊपर आत्मा पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। तभी अजय के मुंह से एक भयानक आवाज निकली, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसकी हड्डियां डरावने तरीके से मुड़ने लगी, जैसे वो अपने शरीर को खुद तोड़ रहा हो। और ऐसा करते हुए अजय नीचे जमीन पर गिर पड़ा और फिर कुछ देर के बाद वो अचानक ही जमीन से उठा और हवा में तैरने लगा। उसकी उंगलियां लंबी हो गई और उसके नाखून नुकीले पंजों में बदल गए। उसकी आंखों से लगातार खून बह रहा था और उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था। रवि और बाकी के लोग डरकर पीछे हट गए, लेकिन ओझा ने अभी हिम्मत नहीं हारी। फिर ओझा ने अपना आखिरी दांव खेला। ओझा ने जल्दी से पवित्र राख निकाली और उसे अजय पर फेंक दिया। राख फेंकते ही अजय की चीखें गूंज उठी और वो जमीन पर गिरकर बुरी तरह से तड़पने लगा। और फिर कुछ देर के बाद हवा में एक भयानक झटका महसूस हुआ। अजय ने अपनी छाती पकड़ ली और उसकी आंखों से बहता खून अचानक थम गया और वो जमीन पर नीचे गिर पड़ा। अजय के गिरते ही चारों ओर सब कुछ शांत हो गया और तभी रवि और बाकी के लोग दौड़कर अजय के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो होश में तो था, मगर उसकी आंखें अब भी पूरी तरह से लाल थी। तभी अजय ने कांपते पूछा, क्या हो गया? ओझा ने गंभीर स्वर में कहा, अभी के लिए तो चला गया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। यह आत्मा बदले की आग में जल रही है। अगर कोई गलती हुई तो ये फिर लौट सकती है। फिर उसके बाद गांव वालों ने फैसला किया कि अब कोई भी उस सुनसान सड़क पर नहीं जाएगा, मगर अब भी कुछ लोग दावा करते हैं कि अगर आप आधी रात को उस सड़क पर जाएं तो आपको सुनाई देगा, मुझे वापस ले चलो। और अगर आप रुक गए तो शायद अगला शिकार आप होंगे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।